बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम वेटरन गुप्ता का एक इंटरव्यू सुनेंगे विद नजम सेठ साहब। नजम सेठ साहब ने तमाम चीज़ें, तमाम बातें क्लियर की हैं और ये क्रेडिट जाता है जो स्पोर्ट्स स्टाक है उनको और वेटरन गुप्ता साहब को। वेटरन गुप्ता साहब ने जिस तरह से नजम सेठ से पूछा कि क्या आप एशिया कप की जो मेज़बानी है वो छोड़ सकते हैं, ये छोड़ने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा कि आप देखें कि ये हमें खुशकिस्मती है कि ये मेज़बानी मिली है और कई सालों के बाद मिली है, हम इसको छोड़ने का सोच भी नहीं सकते, चाहे भारत पाकिस्तान में खेलने आए या ना आए। ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है, लेकिन अगर भारत के अंदर होती है तो वो उनका राइट है। अगर वो हमें इनवाइट करेंगे, हमें दावत देंगे तो हम भी भारत में खेलने जाएंगे, वरना बिन बुलाए कौन जा सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बाद उसने जिस तरह से गुफ्तगू की नाज़रीन, वो भी देखकर मज़ा आ गया। ये बहुत ही अजीम एक इंटरव्यू था क्योंकि इसमें क्रिकेट के हवाले से जो दिलचस्प बातें हुई हैं वो सुनने के काबिल थी। तो आइए सबसे पहले आपको ये वेटरन गुप्ता साहब का जो चेयरमैन पीसीबी नजम सेठ साहब हैं, एक उनका इंटरव्यू सुनवाते हैं आपको, फिर इस पर बाद में बात करते हैं। तो आज की जो बड़ी खबर है जाहिर तौर पर क्रिकेट के फैंस के लिए वो है कि एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ है। इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में एज एक्सपेक्टेड, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब हमारे साथ हैं और कुछ नाराज़ दिख रहे हैं। आपका मैं ट्वीट पढ़ रहा था, आपने सर जो ट्वीट किया है उसके मुताबिक लग रहा है कि आप थोड़े से नाराज़ चल रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो शेड्यूल है एशिया कप का वो अनाउंस हुआ। मैं आपका ट्वीट पढ़ देता हूँ। आपने कहा है, थैंक यू जय शाह, जय जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, फॉर यूनिलैटरली presenting the Asian Cricket Council structure and calendars for the year 2023-24, especially relating to Asia Cup 2023, for which Pakistan is the host. आप host हैं, while you are at it, ये line थोड़ी सी, you might as well present the structure and calendar for our Pakistan Super League as well. The response, early response will be appreciated. सर आप नाराज़ क्यों हैं ये बताइए। मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, मैं अम्यूज़्ड हूँ। मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या थी, एक टेलीफोन कॉल कर लेते, हमसे कंसल्ट कर लेते। कि यूनिलैटरली इस किस्म की चीज़ें करना कोई अच्छी बात तो नहीं होती, जबकि एक पूरी काउंसिल है और मेरी इत्तला के मुताबिक किसी को कंसल्ट नहीं किया, खुद ही सब कुछ कर दिया। तो क्या इसका ये मतलब है कि अगली दफ़ा जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं भी यही रास्ता इख्तियार करूँ, खुद घर में बैठ के अनाउंस करता जाऊँ कि सारी काउंसिल के क्या मौक़िफ़ है। तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं सर मैंने उनसे बात की और उन्होंने ये कहा कि शायद आपको इत्तला नहीं दी गई, लेकिन जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का डेवलपमेंट काउंसिल है, जो आपकी कमेटी है, उसने ये फैसला लिया था जिसमें पाकिस्तान नहीं है मेंबर। आई थिंक रोटेशनल बेसिस पे मेंबर्स होते हैं जिसमें पाकिस्तान मेंबर नहीं है। तो उन्होंने कहा ये डेवलपमेंट कमेटी का ये डिसीजन था। प्लस उनके मुताबिक 22 दिसंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस बात की इत्तला कर दी गई थी। फैजल हसनैन और जाकिर खान साहब को शायद ये ईमेल पर बता दिया गया था। नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक हमें तो पता ही नहीं है। दिस इज कम एज अ बोर्ड फ्रॉम द ब्लू। इससे पहले भी जय शाह साहब ने एक बयान दिया था जिसके ऊपर मेरे जो प्रीडिसेसर थे रमीज़ राजा साहब, वो उन्होंने इतराज़ किया था, उन्हें नाराज़ भी हो गए। वो ये कहने लगे कि जी इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो देखिए बात यह है, एक तरफ आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आके वर्ल्ड कप इंडिया में खेले, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में जाके एशिया कप नहीं खेलना। कल को चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होगी, क्या वो भी नहीं खेलेंगे? तो ये बात ना कोई असूल की है ना ये कोई क्रिकेट की है। असूल की हो तो आप ये कहें हम आपको दावत भी नहीं देंगे इंडिया में खेलने की, तो ठीक है हम आएंगे भी नहीं और आपको दावत भी नहीं देंगे। अब अगर आप यहाँ आते नहीं है पाकिस्तान में और फिर कहते हैं कि आप आ जाइए इंडिया, ये किस किस्म का असूल है? तो मेरा तो ये है कि सियासत को दूर रखना चाहिए। इंडिपेंडेंट बोर्ड है बीसीसीआई, हमारा बोर्ड तो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, हम तो गवर्नमेंट का इदारा है किस्म की। तो हम तो जाहिर है हमें तो गवर्नमेंट से हर किस्म की इजाज़त लेनी पड़ती है, मगर बीसीसीआई तो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट इदारा समझता है
तो फिर भी इस किस्म की सियासत मैं समझती इसकी जरूरत नहीं है। क्रिकेट खेलनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान और होनी चाहिए। नहीं, लेकिन आपका सर एतराज आज किस बात को लेकर है? क्योंकि मुझे पता चला शायद जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे तो आपकी जय शाह से बातचीत भी हुई थी, शायद एक कर्टसी कॉल आपकी बात हुई थी। नहीं, मेरी कोशिश रही है हमारी तरफ से 2-3 दफ़ा। हमारे जो एक्स CEO हैं जो अभी भी हमारे साथ हैं फैसल हसनैन, उन्होंने ईमेल्स भी किए हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि वो दुबई में अगर हैं तो मैं आ जाता हूँ दुबई में उनको मिलने के लिए। अगर अफसोस की बात है कोई जवाब तक नहीं है उसकी तरफ से। 2-3 ईमेलें हमने की, तो वी नीड डिजर्व द कर्टसी ऑफ अ रिस्पॉन्स। मैं चाहूँगा मैं अपने यंगर कोलीग को मिलूँ, मेरी बड़ी दोस्ती सी अनुराग ठाकर साहब से और भी BCCI के लोगों के साथ, तो मैं चाहूँगा कि हमारे तल्लकात हों। चले आपकी सियासत अपनी जगह, मगर तल्लकात तो होने चाहिए, सलाम दुआ तो होनी चाहिए। मगर इसके सलाम जब दुआ चीज़ बिल्कुल होती है तो ये अच्छी बात नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहते हैं ना लॉस्ट इन ट्रांसलेशन? बिकॉज शायद जैसे मैं तारीखें भी देख रहा था तो उसी वक्त शायद आप प्रेसिडेंट बने थे, चेयरमैन बने थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की डेवलपमेंट कमेटी ने जो ईमेल किया फैजल हसनैन साहब को, जाकिर खान साहब को, वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाली बात हो गई उसी वक्त वहाँ पे आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ट्रांजिशन? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जवाब नहीं आया कोई बात, ना कोई एतराज आया। मैंने तो पूछा था फैसल को भाई हमारी कोई जवाब आया है, तो हमें कंसल्ट किया गया, तो उन्होंने कहा हमें बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया गया। इसीलिए तो अब हमने ईमेल भी डाली कि जी हमें कंसल्ट किए बगैर आपने ये कैसे ये फैसला कर लिया। ठीक है, जो भी फैसला है अगर मुश्तरका फैसला हो जाए तो अच्छा है। खसूसन ये कि हमारे यहाँ ये एशिया कप होने वाला है और हमें पूछा भी नहीं जा रहा। नहीं तो ये फैजल हसनैन ने आपको कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई ईमेल नहीं किया? नो अबाउट दिस डेवलपमेंट के ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये पाथवे है। नो। अच्छा, नहीं, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक ये बता रहे हैं कि शायद एशियन क्रिकेट काउंसिल के डेवलपमेंट कमेटी ने 22 दिसंबर को ये ईमेल किया। मुझे तो नहीं मिली जी, और मैंने बिफोर आई ट्वीटेड मैंने सबको कंसल्ट किया कि भाई हमें मिला कि नहीं मिला, उनके नहीं मिला। तो बहरहाल बात ये है जी कि अच्छी बात होती है कंसल्ट कर लेना जी। देखिए अगर उन्होंने ईमेल भी दी है तो कंसल्ट तो हमें नहीं किया ना, एक यूनिलैटरल फैसला करके कहीं बैठ के और हमें ईमेल कर दी कि हमने ये फैसला किया। इवन इफ यू आर नॉट इन द डेवलपमेंट कमेटी, अरे भाई अभी पूछ तो लेते दिस इज ओके विद यू और नॉट, कोई आपके बायलैटरल्स तो नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। अच्छा, अब हो गया तो मुझे आप ये बताइए एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन एंड एज अ क्रिकेट फैन, बिकॉज मैं आपको क्रिकेट फैन के नाते तकरीबन 20 साल से जानता हूँ, आर यू हैप्पी इंडिया पाकिस्तान एक ही पूल में होंगे? आप हैं तो होस्ट ही हैं। देखिए ये तो सारी दुनिया कहती है कि इंडिया पाकिस्तान के एक नहीं 2 मैचेस होने चाहिए किसी न किसी तरीके के साथ जी। इसकी फैन बेस भी है और फाइनेंशियल। पिछली बार तो हम 3 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2 ही रह गए। हाँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 हो जाए तो और इससे बेहतर क्या हो सकता है। मगर अगेन एज आई सेड, ये जो एटीट्यूड है ना कि हम हैं तो क्या गम है, वी आर ऑलवेज राइट, वी विल डिक्टेट टर्म्स, ये अच्छी बात नहीं है। क्रिकेट में तो ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं होता कंसल्ट करने का। आप कहाँ पर होस्ट करेंगे इस एशिया कप को? बिकॉज अगेन ये अपॉर्चुनिटी आपकी है, क्योंकि 2018 में मुझे याद है शायद BCCI होस्ट था, लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान 2008 के बाद से एशिया कप अपने अपने मुल्कों में होस्ट नहीं कर पाया है। इंडिया ने उस वक्त दुबई में होस्ट किया था, और जो रिजर्वेशन आप जानते ही हैं, क्योंकि आपने खुद कहा कि भले ही BCCI एक इंडिपेंडेंट अदारा है लेकिन आप सरकार के साथ अटैच्ड हैं, तो क्या ये पाकिस्तान में होगा या फिर न्यूट्रल कंट्री में होगा? देखिए जाहिर है हम तो ये कहेंगे पाकिस्तान में होना चाहिए। सारी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज अब आ चुकी है पाकिस्तान, एक आध जो रह गई वो भी आ रहे हैं। अब इंग्लैंड भी हो गए, न्यूजीलैंड भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, अब रह के गया पीछे, तो बिग 3 तो उनमें से तो आ ही गए हैं, और इसलिए वेस्ट इंडीज़ भी हो गई। तो बात यह है कि देयर इज़ नो इशू नाउ, तो अब इसको क्रिएट एन इशू फॉर बायलैटरली बिकॉज आपके तल्लुकात अच्छे नहीं है पोलिटिकली, बट ICC सिक्योरिटी इशूज़ तो अब नहीं रहे, जो कि पहले एक मौक़िफ़ था कि जी सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हम नहीं खेल रहे। तो सिक्योरिटी इश्यूज़ तो याद है आपको, पिछली दफ़ा हमारे लिए भी थे जब वर्ल्ड कप हो रहा था, और हमें फिर गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ी, फिर आप पे एक वेन्यू से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि एक वेन्यू से शिफ्ट करके कलकत्ते लिया जाए, एंड सो याद होगा आपको। तो बात यह है कि ये जब बैठते हैं तो बातें होती हैं, तो एक अकोमोडेशन होती है। तो अब ये तवक्को करनी कि देखिए हम हिंदुस्तान आ जाएं, खेलें 3 मैचेस वगैरह वगैरह, ऑल वेरी गुड, बट यार आप भी तो आए ना, आप कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, हमारी राइट है, इस असूलन ये बात सही है।
आना चाहिए, आपको खेलना चाहिए, आपको पता चलेगा। मुझे तो अभी तक याद है द लास्ट इंडिया पाकिस्तान मैच जब हुआ था तो यहाँ लाहौर में इंडिया जीता था वो मैच, और उस वक्त पाकिस्तान की जो आवाम थी उन्होंने वी के नारे लगाए थे इंडिया के हक में, वो मुझे दिन याद है। और आपका जो हाई कमिश्नर था उस वक्त, आपका जो डिफेंस जो सेक्रेटरी थे वो आए थे यहाँ, और वो उनका एक बयान था कि देवर टीयर्स इन हिज आइज, कि इतनी प्यार और मोहब्बत मिली थी। तो देखिए मुल्कों के दरमियान जो लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट्स तो चलते रहते हैं, मगर क्रिकेट मस्ट गो ऑन। मैं आपकी बात समझता हूँ, और हर मुल्क चाहता है कि जो इवेंट उसको मिले वो उसे होस्ट करना चाहेगा, लेकिन फिर वही बात आ गई ना सर, शायद मेरा वो तजुर्बा नहीं है जितना तजुर्बा आपका है, लेकिन अगर ये इशू नहीं रिजॉल्व होता है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसे न्यूट्रल कंट्री लेकर जाने को तैयार होगा? देखिए ये वील क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, एंड एज आई सेड वील कंसल्ट द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कहेगी इट्स ओके देन इट्स ओके, इफ दे से नो इट्स नो। तो सब्जेक्ट टू तो नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो उस वक्त फैसला होगा। गवर्नमेंट कहेगी जाओ चले आएंगे, कहेगी नहीं जाओ नहीं जाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं सर जो ईमेल्स आपने भेजी हैं या फ़ोन कॉल्स हैं उसका जवाब भी आए और आपकी उनसे मुलाकात हो, और एशिया कप आई थिंक हिंदुस्तान या पाकिस्तान के लिए आफ्टर द वर्ल्ड कप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट। पिछले साल बड़ा अच्छा हुआ वही, अनफॉर्चुनेटली आपकी बात सही है, पिछले 14 साल से वो इंडिया पाकिस्तान में नहीं हो पाया, लेकिन अगर न्यूट्रल कंट्री में भी हो तो उम्मीद यही करते हैं कि एज होस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वन ऑफ द बेस्ट एशिया कप समझो। मगर जाते जाते मैं ज़रूर कह दूँ वाई न्यूट्रल कंट्री, ये क्या चीज़ है न्यूट्रलिटी? नहीं ये तो फिर डिप्लोमेटिक है ना सर, जब ये तो अगेन फिर इसमें तो मैं आपको सबसे आगे फिर वर्ल्ड कप भी आप फिर वर्ल्ड कप भी हम इंडिया पाकिस्तान को जब खेलेंगे तो हम मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल लेते हैं। ठीक है सर, लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये था वो इंटरव्यू जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाज़ा फरमाया ये वेटरन गुप्ता साहब ने इंटरव्यू किया नजम सेठी का है, और जो इस वक्त मौजूदा कशमकश चल रही है पाक भारत एशिया कप के हवाले से, और जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है और उसकी जो मेज़बानी मिली है भारत को, इस हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था वो पूरी दुनिया के सामने जो है ना वो पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ सामने रखा है, और पूरी दुनिया को ये पता है कि देखें हम खेलने के लिए तैयार हैं भारत के साथ, लेकिन भारत को भी हमारी कदर करनी चाहिए और भारत को हमारी कदर करनी पड़ेगी। जब तक भारत हमारे साथ बराबरी की सतह पर नहीं आता उस वक्त तक ये मामला आगे नहीं चल सकते। ये नजम सेठ साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया जो नाज़रीन आप लोगों के साथ इस वक्त शेयर किया गया है। इस वक्त जैसे मज़ीद अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में इजाज़त रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।